आगे चलते हैं, देखते हैं कक्षा 8 जो आपके तीसरे नंबर से सवाल है। ठीक है, क्लास 8 में प्रश्नावली कौन सी चल रही थी? प्रश्नावली चल रही थी आपकी 5 का X। ठीक है, अब सवाल कह रहा है गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? इधर गुणनखंड कीजिए। ठीक है, हमें गुणनखंड करना है। तो अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है उसको नोट कर लेते हैं जरा। तीसरा सवाल दिया है 4x² धन का 5x धन का 1। 4x² धन का 5x धन का 1, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो जब भी स्क्वायर के आगे कोई भी गिनती का अक्षर दिया हो, ठीक है, उसको पीछे गुणा करा लेते हैं। तो 1 का 4 में गुणा हो जाएगा तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 के गुणनखंड करने हैं, 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 तो मिलेगा नहीं, 5 चाहिए हमें। तो 4 एकम 4 भी होता है, 4 से काटते हैं तो 4 में 1 का गुणा करा देते। तो यहाँ लिख देते हैं x² 4 धन का 1 और x धन का 1। ठीक है, तो यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा? 4x² 4x धन का 1 का गुणा कराएंगे x में तो 1 लिखा नहीं जाएगा, 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 4x कॉमन हो जाएगा, तो 4x कॉमन हो जाएगा तो x निकल आएगा इससे। यहाँ पर 1 बार जाएगा तो 4 एकम 4, x एकम x। ठीक है, यहाँ पर 1 बार जाएगा तो x 1 बार। ठीक है, तो यहाँ x धन का 1 और यहाँ से मिल जाएगा 4x धन का 1। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे को भी लगा सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा 2x² धन का 11x धन का 24। ठीक है, धन का 14 कितना है? 14। 2x² धन का 11x धन का 14 है। अब देखो 2 का भी 14 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 14 गुणे 2 तो मिल जाएगा 28। 28 के गुणनखंड कराएंगे तो 2 14 हो जाएगा, 2 7 14, 7 चौको 28 होता है। 7 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ लिख देंगे 7 धन का 4 और x धन का 14। ठीक है, तो 2x² धन का 7x धन का 4x धन का 14। ठीक है, कॉमन इसमें कुछ हो जाएगा, देख लेते हैं। कॉमन केवल x है, यहाँ हो जाएगा 2x धन का 7। यहाँ भी 2 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा 2x धन का 2 7 14। यहाँ हो जाएगा 2x धन का 7, यहाँ हो जाएगा x धन का 2। आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है 2y² माइनस का 5y माइनस के 12। 2y² माइनस के 5y माइनस के 12। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 का 12 में गुणा करा लें। 12 दूनी 24, 24 के गुणनखंड करेंगे 5 मिल जाए, 12 हो जाएगा। 2 6 का 12, फिर 2 3 6। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस का 3y माइनस के 12 हो जाएगा 2y² माइनस का, अंदर गुणा करा दें तो 8y और यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस कर देगा 3y माइनस के 12। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा? 2y, तो यहाँ y मिल जाएगा। 2 चौको 8। ठीक है ना, यहाँ पर 3 कॉमन ले लें तो y माइनस 3 चौको 12 हो जाएगा। y धन माइनस का 4, यहाँ 2y धन का 3। आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां।
छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है 13 के स्क्वायर धन का 37 के माइनस 6 ये दिया गया। अब इसमें भी 13 का 6 में गुणा कराएंगे, 36 का 18 और कितना हो जाएगा और 6 का 13 छंग 78 होता है। 78 के गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो 2 से काटते हैं, 2 3 6 2 नहीं 18, फिर 3 से कट जाएगा 13 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, ये तो हो जाएगा 13 एकदम 13। अच्छा यहाँ 37 चाहिए, तो 13 से 39, 39 में 2 चला जाएगा, 37 मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 13 के स्क्वायर प्लस में 39 माइनस का 2 के माइनस का 6, ठीक है, 13 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 39 के माइनस का 2 के माइनस 6। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और जब कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन हो जाएगा, 13 के कॉमन, यहाँ हो जाएगा के प्लस 13 से 39, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, के प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस बाहर चला जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, इधर कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा के प्लस का 3 और यहाँ हो जाएगा 13 के माइनस का 2, ये आंसर प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। आगे है 7वां क्वेश्चन आपका 40 वाई स्क्वायर धन का वाई माइनस 6। तो इसमें 40 में 6 का गुणा करा दो तो 240 होता है। अब 240 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 120 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 60 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। अब ऐसी संख्या हमें पहुंचना है कि हमें कितना मिल जाए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है ना। अभी नहीं बन रहा, 1 सेकेंड। तो अब देखो 5 से कितना होता है 15, 5 से कितना होता है 15, 5 से 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ बन जाएगा कितना 40 वाई स्क्वायर प्लस में 16 माइनस का 15 बनेगा, ठीक है, y माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 40 वाई स्क्वायर प्लस में 16 वाई माइनस के 15 वाई माइनस के 6, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना कॉमन हो जाएगा 8, 8 कॉमन हो जाएगा वाई, ठीक है, 8 × 40 वाई और 8 दूनी 16, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर कितना कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, 3 × 15 वाई और प्लस का 3 दूनी 6, तो यहाँ मिल जाएगा 5 वाई प्लस का 2 और यहाँ मिल जाएगा 8 वाई माइनस का 3, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ओके जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहे हैं। देखो जो भी स्क्वायर है उसको आगे लिख ले, पहले 27 ई स्क्वायर, फिर 9e, फिर प्लस में 6, ठीक है। अब माइनस का भाग दे दें, आगे माइनस नहीं रखते हैं, 27 ई स्क्वायर प्लस का 9e माइनस के 6। अब 27 और 6 का गुणा करा लेते हैं पहले, 27 गुणे 6, तो 6 सत्ते 42 के लिए 2, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 होता है, 162 कितना प्राप्त हो रहा है 162 के गुणनखंड करें तो 2 8 16, 2 1 2, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 और 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, इसके गुणनखंड करें। देखो 3 3 का 9, 9 दूनी 18, ज्यादा हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी, हाँ 3 दूनी 6 और 36 का 18 और 3 3 का 9, 18 में 9 चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा 9, ठीक है।
18 माइनस का 9, ये माइनस का 6, ठीक है। 18 नहीं है 162, ठीक है, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 27e² प्लस में 18e, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 9e माइनस के 6। कॉमन इसमें क्या है? 9, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 का भाग चला जाएगा, 9 3 27 और 9 दूनी 18। यहाँ पर कॉमन क्या है? 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, वही कॉमन हो जाएगा 3e प्लस का 2 और 9e माइनस का 3, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। इसका दिख नहीं रहा है तो ऊपर थोड़ा साइड में कर देते हैं, क्या ऊपर लिख देते हैं 3e प्लस का 2 और कितना आएगा? 9e माइनस का 3, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। 3e प्लस का 2 और 9e माइनस का 3। इसमें कॉमन कितना हुआ? 9e, तो 9 3 के 27 प्लस 9 दूनी 18, यहाँ कॉमन कितना हो रहा है? 3, तो यहाँ 3e प्लस का 3 दूनी 6। अब जो आंसर मिलेगा 3e प्लस का 2, आंसर मिलना दिख नहीं रहा, इस वजह से दोबारा लिख रहे हैं 9e माइनस का 3, ठीक है। ओके जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां और 10वें को। अब क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 माइनस टी माइनस 6t², तो 6t को आगे लिख लेंगे और माइनस टी हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। माइनस के इसमें भाग दे देंगे, हो जाएगा प्लस का टी और माइनस का, ठीक है। अब 6 का 1 में गुणा कराएंगे, 6 एकम 6 होता है, 6 के गुणनखंड करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 3 दूनी 6 होता है, तो 6t² प्लस में 3 माइनस का 2t माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस कर दें, ये t है, ये t और ये प्लस है, तो 6t² प्लस में 3t माइनस का 2t माइनस का 1। अब देखो इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन हो जाएगा। कॉमन कितना हो जाएगा? 3t कॉमन हो जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, 2t प्लस का 1 मिल जाएगा। इसमें -1 कॉमन हो जाएगा, तो 2t प्लस का 1 मिल जाएगा। सेम मिलना चाहिए दोनों में, तो एक बार लिख लेंगे 2t प्लस का 1 और यहाँ 3t माइनस का 1, आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। 2a² का 7ab माइनस का 15b², ठीक है। अब 2 का गुणा 15 में कराएंगे, तो 15 दूनी कितना होता है? 30 होता है। 30 के गुणनखंड करेंगे, हमें 7 मिल जाएगा, 10 से 30 होता है। 10 में 3 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कितना? 10 माइनस का 3ab माइनस के 15b², ठीक है। फिर हो जाएगा 2a² धन का 10ab माइनस के 3ab माइनस के 15b² हो जाएगा। दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन कितना हो जाएगा? 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा a बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, a इससे निकल आएगा, 2 भी निकल आया, तो 2 पंचे 10, 5 निकल आया, a निकाल चुके हैं, b भर बचेगा। इससे कॉमन केवल 3 निकाल लेते हैं और b निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा a और 3 बचे 15, 5 b मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस का 5b और इसमें हो जाएगा 2a माइनस का 3b, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10वां क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 4y² धन का 24y धन का 20। तो यहाँ देखो 4 से सब में भाग जा रहा है तो 4 तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y², 4 × 24, y 4 × 20। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4। इसके बाद 6, 5 एकम 5 होता है, जब भी एक का अंतर आए तो समझ जाना वही गुणनखंड हो जाएगा। 5 प्लस का 1 y धन का 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 y² धन का 5y धन का y धन का 5। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं इसमें, y कॉमन तो y धन का 5, इसमें 1 कॉमन तो y धन का 5। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 4 y धन का 5 और यहाँ हो जाएगा y धन का 1। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। 12 में देखो 2 का भाग जा रहा है सभी में, तो 2 बाहर निकल आएगा। 6a² प्लस a माइनस 2। अब 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, और 12 के गुणनखंड करें कि 1 मिल रहा है, 4 से 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा। 2 यहाँ 6a² प्लस में 4 माइनस का 3a माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा 2 6a² प्लस में 4a माइनस 3a और माइनस का 2। ठीक है, 2 बाहर रहेगा, कॉमन ले लेते हैं इसमें, 2a कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस 2 दूनी 4, यहाँ कुछ नहीं कॉमन 1, तो 3a प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3a प्लस का 2 और यहाँ 2a माइनस का 1 और यहाँ 2 बाहर कॉमन हो जाएगा। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 21 की घात 3 प्लस 15 की घात 2 माइनस 6। देखो इसमें कॉमन कितना है, k कॉमन है। कितना कॉमन है, k। तो यहाँ पर और किसी संख्या का भाग चला जाएगा 3, तो यहाँ 7k² हो जाएगा। 3 × 15 के माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो हमें 14 के गुणनखंड करने हैं, तो 7 दूनी 14 होता है, 7 में 2 चला जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस का 2 के माइनस का 2, 3k हो जाएगा। 7k² धन 7k माइनस का 2 के माइनस का 2। ठीक है, 3k हो जाएगा। कॉमन कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7k, तो यहाँ मिल जाएगा कितना, k प्लस का 1। इसमें कॉमन कितना हो जाएगा, 2 2 का भाग चला जाएगा, तो k प्लस का 1। ठीक है, k प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ k प्लस 1 का एक बार कोष्टक में ले लेते हैं, तो 3k बाहर हो जाएगा k प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा 7k माइनस का 2। कितना हो जाएगा, 7k माइनस का 2। आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। दिख नहीं रहा तो साइड में लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे इसको जरा, 1 मिनट। यहाँ लिख देंगे 3k। ठीक है, और यहाँ 7k, k प्लस का 1 और हो जाएगा 7k माइनस का 2। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर प्राप्त हो रहा था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 6x की घात 5 माइनस 22x की घात 3 माइनस 8x। देखो x कॉमन हो जाएगा, पहली बार 2 का सभी में भाग चला जाएगा, तो मिल जाएगा 3x की घात 4 माइनस 22x की घात 2 माइनस का 4। अच्छा, 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ 11 बचेगा।
यहाँ बचेगा 4। अब देखो घात 4 है और 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2x 3 या स्क्वायर की घात 2 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ मान लेंगे माना x स्क्वायर बराबर, नीचे मान लेते हैं माना x स्क्वायर बराबर a। x स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे a, तो हो जाएगा 2x 3a स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर की जगह a लिख देंगे तो यहाँ स्क्वायर लगा है 11 और इसकी जगह a माइनस के 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 एकदम 12 होता है। इधर कर देते हैं साइड में, तो हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 12 माइनस का 1 a माइनस का 4 हो जाएगा 2x 3a स्क्वायर माइनस 12 माइनस माइनस प्लस a माइनस 4। ठीक है, कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 3a तो a माइनस का 3 to 12, इसमें कुछ नहीं कॉमन तो a माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x, ठीक, और यहाँ हो जाएगा a माइनस का 4 और यहाँ 3a प्लस का 1। अब देखो a की जगह फिर मान रख देंगे x स्क्वायर, a की जगह क्या मान रख देंगे x स्क्वायर, तो माइनस 4 यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि 4 वर्ग होता है, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस का 2 और x प्लस का 2 और यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ये हुआ सोल्यूशन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप यूपी बोर्ड मंत्र के साथ बने रहें और आगे की प्रश्नावली आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ठीक, दिया गया है माइनस 21x की घात 4 माइनस के 12x की घात 2 प्लस 6 z की घात 6। तो यहाँ देखो ये z की घात 2 तो कॉमन हो जाएगा और किसी संख्या से भाग जा रहा है 3 से, 3 से 21x की घात कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक है, और z की घात बस 4 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 3 दूनी 6 z की घात 4 बचेगा। 4 वाले को आगे लिख लेते हैं, 2 वाले को पीछे। 2 z की घात 4 और माइनस में यहाँ x है कि z है। ठीक है, x है कि z है, x नहीं है, यहाँ पर z ही है, कितना है z, सभी जगह z है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 4, इसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 7 z की घात 2 और माइनस के 4। ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 चौको 8, तो 7 चाहिए तो हमें कितना हो जाएगा 8 माइनस का 1, 3 z की घात 2, 2 z की घात 4। अच्छा, यहाँ पर भी मान लेंगे, माना रुक जाओ, अभी एक लाइन और करना पड़ेगा। 2 z की घात 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, 7 z की घात 2 माइनस 4। ठीक है, हम मान लेंगे, माना z स्क्वायर बराबर 1, क्या मान लेते हैं 1। ठीक है, तो इधर कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3a, यहाँ 2a का स्क्वायर माइनस 7a, कितना हो जाएगा 7a और माइनस के 4। ठीक है, तो हो जाएगा 3a 2a स्क्वायर, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 होता है, 8 माइनस का 1a माइनस के 4। ठीक है, 3a हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, 8a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a माइनस के 4। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2a कॉमन, तो हो जाएगा a माइनस का कितना 2 चौको 8, यहाँ पर 1 कॉमन तो a माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2a, a माइनस का 4 और
और 2a प्लस का 1। अब एक जगह मान रख दो, एक जगह कितना माना था जेड स्क्वायर, तो 3z², यहाँ भी हो जाएगा कितना z² माइनस का 4 और यहाँ 2z² प्लस का 1। ये तो फार्मूला बनता नहीं, ये फार्मूला बन जाता है। तो 3z², यहाँ हो जाएगा z माइनस का 2 और z प्लस का 2 और यहाँ हो जाएगा 2z² प्लस का 1, 2z² प्लस का 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, -12b की घात 5 माइनस b की घात 3 प्लस b। तो देखो यहाँ पर घात होनी चाहिए थी 2 या 4, ठीक है 5, तो इसमें b कॉमन ले लेते हैं। जब b कॉमन हो जाएगा तो हमारा 12b की घात कितना हो जाएगा 4 माइनस b की घात 2 प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, b -12 b की घात कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कर देंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे b की घात 2 की पावर 2। फिर यहाँ भी मान लेंगे माना b की घात 2 बराबर x। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मान रख देते हैं -b की घात हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा x की घात कितना हो जाएगा 2 प्लस में x -1। ठीक है, -b 12x² धन का x -1। ठीक है, इसके बाद 12 का 1 में गुणा कराएं तो 4 3 12 हो जाता है। ठीक है, 4 - 3x -1। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा -b 12x की घात 2 प्लस में 4x -3x -1। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं इससे, तो क्या कॉमन हो जाएगा बताओ, 4x कॉमन हो जाएगा, 4 3 12, 3x हो जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ -1 कॉमन हो जाएगा, 3x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा 3x धन का 1 और यहाँ बचेगा 4x -1। ठीक, और माइनस भी बाहर हो जाएगा। अब x की जगह मान रख देते हैं। ठीक है, x की जगह मान रख देते हैं, x की जगह क्या रख देंगे b², तो हो जाएगा -b 3x b² + 1। लेकिन यहाँ 4b² -1, ये 2b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -b 3b² + 1। यहाँ हो जाएगा 2b -1 और 2b प्लस का 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर आपका नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर लिख देते हैं इधर। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का b मिल रहा है और 3b² + 1। ठीक है, इसके आगे लिख देंगे क्या, 2b -1 और 2b + 1। ठीक है, ये आपका आंसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर प्राप्त हो रहा है, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, कह रहा है एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया गया है, 5x² धन का 17x धन का 6, 5x² धन का 17x धन का 6 वर्ग मीटर
ठीक है, कितना है, वर्ग मीटर है। कह रहा है इसकी एक भुजा यक्ष धन का 3 है तो दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात कीजिए। यक्ष धन का 3 है तो दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहां पर क्षेत्रफल है 5x² धन का 17x धन का 6। लंबाई इसकी दिया गया है, एक भुजा मान लेते हैं x धन का 3 और चौड़ाई हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, या दूसरा तरीका है इसका, इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, तो दूसरी भुजा आ जाएगी, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 6 पंच 30 होता है। ठीक है, तो 15 दूनी 30 होता है, तो 5x² धन का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 धन का 2 x धन का 6। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 5x² धन का 15x धन का 2x धन का 6। कामन हो जाएगा 5x कामन हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 3x। 5 एकम 5 5 दे 15 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कामन हो जाएगा, तो x धन का 3 हो जाएगा। इधर यही लिख देंगे, x धन का 3 गुणे चौड़ाई, x धन का 3 गुणे चौड़ाई, और इधर भी x धन का 3 गुणे चौड़ाई। इधर कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5x और x धन का 3, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x धन का 3, दूसरे में 5x धन का 2, और इधर आपका दिया है x धन का 3 गुणे चौड़ाई। तो x धन 3 से x धन 3 कट जाएगा, तो चौड़ाई बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 5x धन का 2। ठीक है, चौड़ाई हमें निकालनी थी, दूसरी भुजा निकालनी थी, तो कितनी प्राप्त हुई, 5x धन का 2 प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, 18 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है आपका 4x² माइनस 36x प्लस में 81 वर्ग मीटर है। तो कह रहा है इसकी भुजा ज्ञात करें। इसकी भुजा ज्ञात करें। यदि x बराबर 5 तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि x बराबर 5 तो वर्ग का क्षेत्रफल तथा भुजा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, तो कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है 4x² माइनस 36x
धन का 81 भुजा स्क्वायर। 4 किसका वर्ग है 2x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 81 किसका है 9 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो 2, फिर लिख दें 2x गुणे 9। अब 9 दूनी 18, 18 दूनी 36x। इस टाइप आप पीछे कर चुके हैं, ठीक है। भुजा स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन रहा है किसका 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर तो स्क्वायर कर जाएगा, तो हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी कितनी 2x माइनस 9, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है यदि x बराबर 5 तो भुजा कितना होगा, तो भुजा हो जाएगा 2x माइनस 9 है, तो यहाँ 2 गुणे 5 माइनस का इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, 5 दूनी 10 माइनस 9, 1 मीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है तो होता है भुजा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दे तो हो जाएगा 1 मीटर। अच्छा यहाँ मीटर हो गया, यहाँ हो जाएगा क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी क्लास रही, पूरी प्रश्नावली 5 ही अब कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 5 प्रश्नावली की दक्षता लेकर अगली क्लास पर। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।